जय गुरु जी। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि वे जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, मंत्र जाप करने बैठते हैं, तो उन्हें कई तरह के अश्लील विचार, उल्टे पुल्टे विचार या किसी और तरह के गलत विचार आने लगते हैं और वे इनको रोकने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, गुनाहगार महसूस करते हैं और सोचते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या सजा देंगे। तो क्या सचमुच में भगवान नाराज हो जाएंगे, सजा देंगे, पाप हो जाएगा और वे बार बार माफी मांगते हैं? तो इस प्रॉब्लम को ओसीडी कहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण यही है कि हम ध्यान किन चीजों पर दे रहे हैं। जिन चीजों पर हम ध्यान देते हैं वही चीजें बार बार हमारे सामने होने लग जाती हैं। जहां हम ध्यान देते हैं वही चीजें हमारे जीवन में फ्लोरिश होने लगती हैं। जब किसी पौधे को खाद पानी दिया जाता है तो वो पौधा ग्रो करने लग जाता है और उसी प्रकार हम जिन विचारों पर ध्यान देते हैं वही विचार हमारे सामने बार बार आने लगते हैं। वही विचार हमारे सामने समस्या का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमने गलती से उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर दिया होता है। इसके लिए हमारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्र क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में लिखा हुआ है, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। ये कलियुग की एक पवित्र महिमा है, कलियुग का प्रताप है। यहाँ पाप का अर्थ यानी बुरी सोच होती है। कलियुग की यही महिमा है कि उल्टे सीधे गलत विचारों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु उन पर अमल कर कार्य करना ही पाप होगा। केवल बुरे विचार मन में आना अपने आप में पाप नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, केवल मन में बुरे विचार आना ही पाप नहीं है। बहुत से व्यक्तियों का मन बड़ा ही सेंसिटिव होता है और वे कुछ भी देख सुन लेते हैं तो वैसे विचार उनके मन में आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए केवल विचार मन में आने से पापी नहीं हो जाते और ना ही भगवान इसके लिए कोई सजा देते हैं। भगवान तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्षमावान हैं, वो सब जानते हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो मन को एकाग्र करना पड़ता है, तो मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचारों का मन में आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो भी विचार आपके मन में आते हैं उन विचारों का एक ही कारण होता है कि आपने किन चीजों में अपना ध्यान केंद्रित किया था, किन का संग किया था। यहाँ देखिए कि माता के कई माँ कौशल्या जी से भी ज्यादा श्री राम जी को प्रेम करती थी और मंथरा का संग करके उनके मन में बुरे विचार आ गए और श्री राम जी के लिए 14 बरस का वनवास मांग लिया। तो ये बुरा विचार आया कहाँ से? तो ये बुरा विचार आया मंथरा का संग करके। तो हमें भी सोचना है ये मंत्रा आती कहाँ से है। ये मंत्रा आ सकती है टेलीविजन से, अश्लील चलचित्र से, मूवीज से, अश्लील साहित्य से, गंदी वीडियो से, आपके वेल विशर दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर इंटरनेट से। ये सारे के सारे हमारी लाइफ में मंत्रा का ही काम करते हैं और हमारी लाइफ में डाल देते हैं कचरा जो हमारे मन में जाता है। तो हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। क्या होता है जब हम ऐसी मूवीज देखते हैं, ऐसा साहित्य पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ ऐसा अश्लील वार्तालाप करते हैं, तो ये सब काम हम इंटरेस्ट लेकर रुचि के साथ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा मन उसे ग्रहण कर लेता है कि हमारी रुचि किन किन चीजों में है। जब अन्य रोजमर्रा के काम करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो उसमें हमारी रुचि नहीं होती। सोचते हैं कब पूजा खत्म होगी, पंडित जी जाएंगे, टीवी देखेंगे या अपने काम पर जाएंगे या दोस्तों के पास जाएंगे। इसीलिए जहां आपकी रुचि होती है, मन वैसे ही विचार, वैसे ही चित्र आपके मन के आईने पर ला ला कर दिखाता है। लेकिन अगर किसी का मन इन विचारों से भर गया हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
तो ऐसे विचारों को जब हम एंटरटेन करते रहते हैं, अश्लील वार्तालाप दोस्तों से करते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, तो ऐसे विचार जो पहले हमारे मन में गड्ढे बनाकर हमारे मन में थे, वो धीरे धीरे करके कुआं बना देते हैं और फिर उनको वहां से निकालना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने दोस्तों के साथ या सत्संग आदि में जाके अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें, सकारात्मक विचारों का, प्रभु के गुणगान की चर्चा करें। जब आप बुरे विचारों को अनदेखा करेंगे कि ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब इन विचारों को तवज्जो नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा वो आने बंद हो जाएंगे। आप देखते होंगे आपके स्कूल के मित्र या रिश्तेदार भी हों जिनके साथ आप रहे होंगे, जब आप उनको मिलना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको उनकी याद भी आनी बंद हो जाती है। जब शास्त्रों की, धार्मिक ग्रंथों की बात सुनेंगे, अपनी स्टडीज पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो भगवान के रंग रूप, लीला, गुण ये ही हमारी चेतना में रहेंगे, तो ये ही मन में ग्रो होंगे, बुरे विचार आएंगे ही नहीं। आपने अपना सोचने समझने का नजरिया ही चेंज कर दिया। आपने अपने मन को, चित्त को भगवान के रंग रूप लीला से भर दिया। इस प्रकार नेगेटिव विचार आएंगे ही नहीं। अगर कभी आएंगे भी तो डिवाइन, दिव्य विचार उनको हटा देंगे। यहाँ तक कि सपन में भी भगवान नजर आएंगे। मन में गलत विचारों का आना पाप नहीं होता, ये तो कमजोर मन की निशानी होती है। मन में गलत विचारों के आने के बाद अगर गलत कार्य करते हैं तो वो पाप होता है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप पूजा करने बैठ रहे हैं, उस समय अगर आपके मन में अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम से संबंधित कोई विचार आ गया तो वो गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है और भगवान ने ही सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से स्त्री पुरुष की रचना की, तो ये स्वाभाविक है। अगर वही विचार अगर किसी दूसरी पर स्त्री के प्रति आएगा तो वो विचार नहीं, विकार कहलाएगा, काम वासना कहलाएगी। पूजा के समय अगर आपको ऐसे विचार आते हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मंत्रा का संग छोड़ दीजिए, गलत लोगों का, गलत साहित्य, चलचित्रों को देखना पढ़ना छोड़ दीजिए। पूजा पाठ के समय ये विचार आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए आपका शुद्धिकरण हो रहा है। इन सब दोषों को भगवान आपके मन से निकाल रहे हैं। नियमित रूप से स्वाध्याय करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, अच्छे विचारों को सुनते रहें, पढ़ते रहें। धीरे धीरे ये आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म होते जाएंगे। सदा अपने आप को किसी न किसी भले काम में लगाए रखें, दूसरों की सेवा करते रहें, अपने मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, वैर को आने ना दें। धीरे धीरे आपका मन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी।